नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मंत्री हो तो ऐसा, अशोक चौधरी जैसा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं पार्टी के लिए प्रचार प्रसार। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। क्या मंत्री हैं, एकदम हेलीकॉप्टर से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ, देखिए, अशोक चौधरी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो चुनाव प्रचार तो मंत्री और नेता करते ही रहते हैं हेलीकॉप्टर से। इसमें खबर क्या है? तो सर, ये सरकारी हेलीकॉप्टर है? नहीं, ये यही खबर है कि ये सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे हैं। इकलौते मंत्री हैं बिहार के जो अपने हेलीकॉप्टर से अपने खर्चे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं सरकार और पार्टी का, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का, सरकार की नीतियों का और पार्टी के सिद्धांत का। तो बिहार में सरकार में तो बहुत मंत्री हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, लेकिन किसी ने अपने जुगाड़ से हेलीकॉप्टर मंगा के सरकार और पार्टी का प्रचार तो किया नहीं। सर, बहुत खर्चा आता है, हम सुना है। तो अशोक चौधरी से मैंने पूछा था कि आप भाई सरकार से हेलीकॉप्टर नहीं ले रहे हैं, अपने जुगाड़ से हेलीकॉप्टर आप घुमा रहे हैं, ये कहाँ से खर्चा आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि निजी संबंधों के जरिए, मतलब उनके सर्किल तो बहुत बड़े हैं अशोक चौधरी के, देश दुनिया में भी, और अपने निजी संबंधों का इस्तेमाल करके दोस्त मित्र से हेलीकॉप्टर मंगा के सरकार का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। वैसे दूसरे नेता होते हैं, बहुत ऐसे नेता जिनके ऐसे दोस्त हैं, जिनके पास हेलीकॉप्टर हैं, जिनके पास बड़े बड़े दोस्त हैं, अशोक चौधरी से भी बड़े दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने निजी संबंधों का इस्तेमाल पार्टी और सरकार के लिए नहीं किया। लेकिन अशोक चौधरी तो मानकर चल रहे हैं कि सरकार हमारी ही है, मतलब केवल मंत्री नहीं है, ये पार्टी हमारी है, ये सरकार हमारी है, इसको किसी कीमत पर बचाना है। और इसके लिए वो अपने निजी संबंधों का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों मित्रों से हेलीकॉप्टर मंगाकर और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में कई सभाएं कर रहे हैं, कल से उन्होंने शुरू कर दिया है और पूरा बिहार धांग देंगे। तो बिहार सरकार के पहला मंत्री है, वो भी दलित मंत्री, जो पूरे प्रदेश में घूमकर अपने जुगाड़ से हेलीकॉप्टर से घूमकर सरकार और पार्टी का प्रचार कर रहा है। सर, ये दूसरे मंत्री हैं पार्टी में जो सबसे करीबी हैं, अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं अशोक चौधरी। ऐसा क्यों, इसीलिए कर रहे हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं तो उसकी वजह उनकी काबिलियत है, राजनीतिक समझ है, क्योंकि नीतीश कुमार के करीब कौन नहीं होना चाहता है? भाई मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो उनके करीब तो हर लोग होना चाहते हैं, लेकिन हर लोग हो नहीं पाते हैं। अशोक चौधरी में कुछ ऐसी खास है क्वालिटी जिसकी वजह से नीतीश कुमार उन पर फिदा है। और नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई मंत्री है दमखम वाला तो अशोक चौधरी है। अशोक चौधरी बिहार के किसी भी अधिकारी को बोल दे, फ़ोन घुमा दे, तो नो नहीं कह सकता है, जो कहेंगे वही होगा। तो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर तो वही हैं। मैंने पूछा भी कि क्या अब अगला मुख्यमंत्री आप ही होंगे? दलित नेता होने के नाते ये हो सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक पर तो सबकी नज़र है। 19% दलित हैं बिहार में, और दलितों का कोई बड़ा नेता आज की तारीख में है नहीं, ठीक है। और चिराग पासवान तो तल्ख तेवर दिखाते ही रहते हैं, डराते रहते हैं नीतीश कुमार को। ऐसे में नीतीश कुमार ने बहुत आगे बढ़ा दिया है अशोक चौधरी को, और अशोक चौधरी अब दलितों के बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे जैसा कि इंडिया का दावा है, लेकिन आने वाले दिनों में अशोक चौधरी का भविष्य तो है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं और भी लोग हैं। हाँ, कैसे करेंगे? अपने मुंह से अपनी बड़ाई थोड़े करेंगे, और कहेंगे तो 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि भाई पार्टी में और भी सीनियर नेता हैं, लेकिन सीनियर नेता तो पार्टी में हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन दलित नहीं है और इतने बड़े कद वाले नहीं हैं। तो अशोक चौधरी दलित नेता हैं, पार्टी के भरोसेमंद हैं, नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते हैं उन पर, तो इसलिए उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज की राजनीति में किसी अगड़ी जाति का व्यक्ति तो सीएम बन नहीं सकता है। नीतीश कुमार अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत किसी अगड़ी जाति के नेता को सौंप नहीं सकते हैं, सौंपने से फायदा भी नहीं होगा। सर, ऐसा क्यों, अगड़ी जाति का कोई आदमी सीएम क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, सब कुछ तो जातीय पर राजनीति टिकी हुई है। जातीय समीकरण के जरिए ही कोई चुनाव जीत सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी की बात उठ रही है, और हर जाति के लोग अपनी जनसंख्या के आधार पर टिकटों की मांग कर रहे हैं। तो जिस जाति का जितना दबदबा होगा वही ना राज करेगा। अब ऐसा थोड़ा होगा कि 2% वाले राज करेंगे। नीतीश कुमार 2% वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक बड़ा वोट बैंक बनाया, अति पिछड़ों को जोड़ा, दलितों को जोड़ा,
ठीक है, पसमानदा मुसलमानों को जोड़ा, तो 18% 20% अपना वोट बनाया, निजी वोट, और उसकी बदौलत तो बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। उनके बिना न किसी की सरकार बन सकती है और न कोई चुनाव जीत सकता है। तो अशोक चौधरी को एक दलित नेता के रूप में नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं। और नीतीश कुमार क्यों नहीं बढ़ाएं भाई? ऐसा मंत्री जिसकी कोई जरूरी नहीं है कि अब कौन कहेगा कि आप अपने जुगाड़ से हेलीकॉप्टर मंगाइए और पार्टी सरकार का प्रचार करिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने कहा भी नहीं होगा, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि ये पार्टी मेरी है, इस पार्टी से ही मेरा अस्तित्व है, ठीक है, ये सरकार मेरी है और इस सरकार से ही मेरी हस्ती है। तो वो हस्ती को अपना नहीं मिटने देना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पार्टी को जिताना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने निजी हेलीकॉप्टर ले लिया है। तो विपक्ष के निशाने पर तो आएंगे, वो विपक्ष के निशाने पर तो आएंगे कि भाई आप विपक्ष हमेशा उन पे निशाना साधते रहा है, चाहे शांभवी को लेकर या ऐसे भी। तो नहीं बोला जाएगा कि अपना निजी हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, ऐसे कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? हाँ, अब विरोधी तो सवाल उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और पूछेंगे कि भाई आप निजी जुगाड़, निजी पैसे से हेलीकॉप्टर कैसे आपने हायर किया, कहाँ से पैसा आया? लेकिन मैंने भी पूछा था सवाल कि भाई सरकार से आप ले नहीं रहे हेलीकॉप्टर, पार्टी दे नहीं रही है, तो ये जुगाड़ कैसे किया हेलीकॉप्टर का? तो उन्होंने कहा कि उनका सर्किल इतना बड़ा है देश में कि कोई किसी को भी बोल देंगे तो हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। अभी एक देख रहे हैं, फ़ोन कर देंगे, घुमा देंगे तो चारों हेलीकॉप्टर आ जाएगा। ऐसी दोस्ती उन्होंने बनाई है। तो दोस्ती के लिए तो जाने जाते हैं वो, दोस्ती दुश्मनी बहुत जम कर निभाते हैं अशोक चौधरी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम निभाते हैं तो हमारे दोस्त भी दोस्ती निभाते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे हेलीकॉप्टर भेजा है और उसी हेलीकॉप्टर से मैं पार्टी और सरकार का प्रचार कर रहा हूं। दूसरा मंत्री होता तो अपने निजी रिश्ते का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करता, लेकिन मैं तो पार्टी और सरकार के लिए कर रहा हूं। तो विपक्ष के निशाने पर जितना आएंगे अशोक चौधरी, पार्टी की के उतने दुलारे बनेंगे, नीतीश कुमार के उतने प्यारे बनेंगे। भाई अब सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो विरोधी तो निशाना साधेंगे ही। सर, आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि अशोक चौधरी को डिप्टी सीएम का भी पोजीशन मिल सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए अभी क्या है कि जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार होंगे, तो डिप्टी सीएम तो बीजेपी लेगी, ये छोड़ेगी नहीं। तो अशोक चौधरी अगर बन सकते हैं तो सीएम बन सकते हैं आने वाले दिनों में, अभी नहीं, आगे चलकर, लेकिन वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। और डिप्टी सीएम और सीएम में बहुत फर्क होता नहीं है, एक बस है ना, मान सम्मान का प्रतीक है। मंत्री ही तो डिप्टी सीएम बनता है और मंत्री के बराबर ही उसका अधिकार भी होता है। एक होता है ना, गरिमा पूर्ण लगता है कि भाई हम डिप्टी सीएम हैं, आधा सीएम है, तो आधा सीएम से बढ़िया मंत्री रहिए। तो अशोक चौधरी डिप्टी सीएम के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना कद बढ़ाने के लिए, दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए। और जेडीयू में कोई उनके टक्कर का है भी नहीं, बिहार में नहीं है। आप चिराग पासवान को छोड़ दीजिए, तो चिराग पासवान के साथ पासवान समाज जुड़ा हुआ है। 5% 6% पासवान है, जहाँ जाते हैं वो जाते हैं, लेकिन ये पासी समाज से आते हैं। और इनकी बेटी को चिराग पासवान ने इसीलिए तो चुनाव लड़ाया कि वो चाहते हैं कि दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़े, पासवान के अलावा भी दूसरे दलितों में उनका जनाधार बढ़े। तो अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं और उनके रिश्ते तो भूमिहार समाज से भी हैं, ब्राह्मण से भी हैं, पत्नी ब्राह्मण है, बेटी की शादी भूमिहार समाज के नौजवान से की है, खुद दलित हैं। तो उनका औरा थोड़ा बढ़ा है, उनका दायरा बढ़ा है और उनकी स्वीकार्यता भी हर समाज में बढ़ी है, और इसी का नतीजा है कि बेटी इतना लाख वोट से जीत गई। तो अशोक चौधरी चाहते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, और अभी तो 5-6% वाले दलित नेता ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी चाहते हैं कि 19% जो दलित हैं उनके नेता बन जाएं, और उसके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं भाई, अपने जुगाड़ से हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं, सरकार और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो अब सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर में, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।